हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 804। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, में दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ साथ हमारे दोनों चैनल्स के टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनेकल ऑनलाइन, फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था दिनेश कुमार खारा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 7 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लुईस ग्लक। अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 77 वर्षीय लुईस ग्लक येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। ग्लक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की थी और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में शामिल हो गई थी। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित किए हैं। लुईस ग्लक के सबसे प्रशंसित संग्रहों में से एक द वाइल्ड आयरस है, जो 1992 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो स्वीडिश एकेडमी पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद वर्ष 2018 में इन पुरस्कारों को टाल दिया गया था। बाद में एकेडमी का पुनर्गठन किया गया और वर्ष 2019 में दोनों वर्षों के पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। 2018 का साहित्य का नोबेल पोलैंड की लेखिका ओल्गा टुकारचुक को, जबकि 2019 में साहित्य का नोबेल लेखक पीटर हैंडके को दिया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है इमानुएल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एम राजेश्वर राव। केंद्रीय सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। वह केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। एनएस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मार्च 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया। रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं, एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो और एमके जैन। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास करना है। यह दिवस मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को उनके नाम के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करता है। इसकी थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस विभाग के केंद्रीय मंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कई समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने पहले रसायन और उर्वरक मंत्री और इस्पात मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 1977 में छठी लोकसभा में
पासवान जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1982 में हुए लोकसभा चुनाव में पासवान दूसरी बार जीते। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। रामविलास पासवान ने साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का गठन किया। पार्टी में लंबे समय तक वह अध्यक्ष के पद पर रहे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद रेल राज्य मंत्री और कर्नाटक के भाजपा सांसद सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। अगला प्रश्न है, दूसरी बार बीबीसी नेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जीतने वाली पहली लेखिका कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारा हॉल। अंग्रेजी कवि और उपन्यासकार सारा हॉल दूसरी बार बीबीसी नेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जीतने वाली पहली लेखिका बन गई हैं। उनकी कहानी द ग्रॉड्स्क्यूज के लिए उन्हें यह शीर्ष सम्मान मिला है। सारा हॉल को आखिरी बार 2013 में उनकी कहानी श्रीमती फॉक्स के लिए नामांकित किया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ बीबीसी नेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड की स्थापना 2005 में हुई थी और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले को 15,000 पाउंड मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में साइबर स्पेस के क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर इस सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारत जापान के विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता के दौरान दोनों देशों ने सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग ज्ञापन भारत और जापान के बीच 5G तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। यह सहयोग समझौता MOC दोनों देशों के पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत जापान मैरीटाइम द्विपक्षीय अभ्यास जिमिक्स का चौथा संस्करण किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी अरब सागर। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अगला प्रश्न है, मैक्सिकन वैज्ञानिक मारिया मोलिना जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रसायन विज्ञान। मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो मोलिना रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने देश के पहले विजेता थे। 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 2008 में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। मेक्सिको के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक मोलिना को क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन हाउस की खोज और इसके लिए मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है। बात करें मेक्सिको की तो इसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी और करेंसी है मैक्सिकन पेसो। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जय वेंकटरमू। जय वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह सुरेश सेठी का स्थान लेंगे जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए IPPB के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में IPPB लॉन्च किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22A के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस ने आर्कटिक में अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट से लॉन्च किया गया था।
मिसाइल ने 28 किलोमीटर अपनई प्रक्षेप वर्ग की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय की। यह उड़ान परीक्षण 4.5 मिनट तक चला और मिसाइल मैक 8 पर एक हाइपरसोनिक गति तक पहुंच गई। यह मिसाइल एक स्क्रैमजेट पावर्ड एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत घट सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9.6%। कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लंबे लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.6% की गिरावट आ सकती है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान जाहिर किया है कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ सालाना बैठक से पहले जारी हालिया दक्षिण एशिया आर्थिक केंद्र बिंदु रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में 2020 में 7.7% की आर्थिक गिरावट आने की आशंका जाहिर की है। इस क्षेत्र में पिछले 5 साल के दौरान सालाना 6% के आसपास की वृद्धि देखी गई थी। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 लुइस ग्लक को दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं M राजेश्वर राव। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अक्टूबर 10 को मनाया जाता है। रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के यूनियन मिनिस्टर थे। BBC नेशनल शॉर्ट स्टोरी अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम सारा हॉल को दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने जापान के साथ MOC साइन किया है। मैक्सिकन साइंटिस्ट मारियो मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO बने हैं J वेंकटरामू। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट फायर रशिया ने किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी 9.6% तक गिर सकती है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।